Mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज बिल आखिर खुशखबरी सुना दी। इस खबर के बाद तुर्की में जश्न का माहौल है। वहाँ की शेयर मार्केट में उछाल आ गया है और हर कोई एर्दोगान को दुआएं दे रहा है। ये वही खुशखबरी है जिसका ऐलान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमरात को ही कर दिया था। जुमरात को उन्होंने कहा था, अपनी कौम को जुमा के दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सुनाएंगे। आज जुमा को उन्होंने खुशखबरी सुना दी है। खुशखबरी यह है कि तुर्की को गैस और तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ लग गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज जुमा की नमाज के बाद ऐलान किया, बहर असवद के तुर्क साहिली इलाक़े के करीब कुदरती गैस के वसी ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए हैं। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार कसर दोलमा बागचे में अपनी काबीना के अरकान और मीडिया अहलकारों के सामने कौम से खिताब करते हुए किया। तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़ातिह तहक़ीक़ी बहरी जहाज़ 20 जुलाई को बहर असवद यानी काले समंदर में कुदरती वसाइल की तलाश पर निकला था, जिसे तूना 1 के मकाम पर 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़ख़ायर मिले हैं। ये सारी कार्रवाई तुर्की ने मुल्की वसाइल को बरोए कार लाते हुए मुकम्मल की है और इस बात का पेशखीमा साबित हुई है कि इलाक़े में हमें मज़ीद ज़ख़ायर भी मिलेंगे। हमारा हदफ है कि सन 2023 तक तुर्की इस मकामी गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि इसके बाद अब हमारी अवलिन तरजीह कुओं का पता लगाना और उसकी पैदावार इस्तेदाद का तयन करते हुए ज़रूरी तामीरात को पूरा करना होगा। तुर्की और वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तुर्की उन मुल्कों में शामिल था जिसके पास अपना गैस और तेल नहीं होता था, लेकिन अब ये माजी की बातें बन गई है। तुर्की ने भी अपनी सरहद में गैस तलाश कर लिया है और मुमकिन है अब वो तेल भी दरियाफ़्त करने में कामयाब हो जाए। तैयब एर्दोगान के इस ऐलान के बाद तुर्की के शेयर मार्केट में बहुत उछाल आ गया है। इसके अलावा हालिया दिनों में तुर्की की मईशत दोबारा बेहतर हो रही है। डॉलर के मुकाबले में लीरा की कीमत भी बढ़ने लगी है। तुर्की ने जब बहर असवद में गैस की दरियाफ्त शुरू की थी तो उसकी बहुत मुखालफत भी हुई। यूनान ने खुलकर मुखालफत करते हुए कहा कि हमारा इलाका है, तुर्की को यहाँ दखल देने का कोई हक़ नहीं है। यूनान ने तुर्क बहरी बेड़ा पर हमला करने की भी धमकी दी थी, लेकिन तैयब एर्दोगान ने डोटोक कहा, ये तुर्की का इलाका है, किसी को बोलने का कोई हक़ नहीं है। अगर यूनान ने ज़रा से भी गलती की तो हमारा रद्द अमल बहुत भयानक और ख़तरनाक होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान के बाद यूनान ने खामोशी इख्तियार कर ली। ताहम कई यूरोपियन ममालिक ने इस मुहिम की तनकीद की। एर्दोगान ने सभी को यही जवाब दिया, ये तुर्की की सरहद में है, किसी को कुछ भी बोलने का हक़ और इख्तियार नहीं है। अगर हमारे जहाज़ की जानिब किसी ने नज़र उठाई तो हम उसे सख्त और मुँह तोड़ जवाब देंगे। तुर्क बहरिया जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं और इसे हमारे दुश्मन हमेशा याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। Atılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.